जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज ईद का दिन है, पहला दिन है और मैं वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मुझे कुछ लोगों की कॉल्स आई हैं, काफ़ी लोगों की कॉल्स आई हैं और उनमें कुछ प्रोफेसर्स थे। तो उनसे मेरी थोड़ी सी मुख्तलिफ इश्यूज़ के ऊपर भी बात हुई है काफ़ी डिटेल के साथ। तो आज एक एक इशू के ऊपर मैं बात करना चाहूँगा जो मुझे बताया गया, जो मुझे पता चला कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ में जो तनख्वाहें हैं वो बड़ा लेट मिल रही हैं। अगर मिलती भी हैं तो महीने में कुछ तारीख को वो 25% दे दी जाती है, फिर 30% दे दी जाती है। मतलब 3-4 किस्तों में तनख्वाह पूरी की जाती है और बैंकों से लोनिंग हो रही है और इवन बैंकों से लोन भी उन्होंने रिफ्यूज़ करना शुरू कर दिया है यूनिवर्सिटीज़ को। तो इस तरह के जो इश्यूज़ हैं वो मुझे आज पता चले हैं, नज़र आए हैं। कुछ जामियात में ये इश्यूज़ हैं सैलरीज़ का, लेकिन वो कह रहे हैं जी ईद की सैलरी हमें मिल गई है, शुक्र है, शुक्र अदा करते हैं हम। अब ये मैंने फिर पूछा कि क्या आपके ये जो यूनिवर्सिटीज़ हैं इनमें अब फीसें आपने इतनी बढ़ा ली हैं तो क्या फ़ीसों से तनख्वाहें नहीं निकलती? तो पता चला जी फीसें शायद कुछ यूनिवर्सिटीज़ में इतनी हैं कि बाकी यूनिवर्सिटीज़ में भी उतनी नहीं हैं, वो बल्कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी के पैरेलल फीसें हैं तकरीबन। लेकिन इशू क्या हुआ है कि इतनी जब फीसें बढ़ गई हैं तो एडमिशन कम हो गया स्टूडेंट का, वो इशू बन गया है। अब वो इशू क्यों बना है कि जब इतनी फीस हो गई है तो लोगों ने सोचा कि ये हमने इतनी फीस दे के इधर पढ़ाना है और नौकरियां मिल नहीं रही, और ये नौकरियां नहीं मिल रही, इस पर भी मैं अभी तो दोबारा बात करता हूँ। नौकरियां मिल रही नहीं, हमारी यहाँ की जो एजुकेशन है उसकी वो क्वालिटी नहीं है और हम बाहर जाते हैं तो हमें दोबारा पढ़ना पड़ता है। तो क्यों ना यहाँ से 2-2 एकड़, 1-1 एकड़, 2-2 एकड़ ज़मीन बेचें और बाहर जाके एजुकेशन लें और वहीं जॉब्स करें। तो ये मॉडल लोग अपना रहे हैं कि जितनी फीसें इधर हैं थोड़ा सा ज़्यादा खर्च करके तो बच्चों की ज़िंदगी बन जाएगी, आप उधर भेजें लोगों को। तो ये मॉडल पे काम हो रहा है और यहाँ पे एडमिशन मुझे जो बताया गया, पता चला है वो कम हो गया। अब जो यूनिवर्सिटीज़ में लोग बैठे हुए हैं हजरात, और मुझे वो बेहतर समझ सकते हैं कि क्या वाकई जो एडमिशन है वो उसमें कमी वाक़या हुई है, स्पेशली जो पोस्ट ग्रेजुएट एडमिशन है, जो मास्टर लेवल पे, पीएचडी लेवल पे एडमिशन है, उसमें खातर खा कमी वाक़या हुई। और मुझे पता चला है कि किसी यूनिवर्सिटी में ये वाइस चांसलर साहब ने सबको इकट्ठा भी किया है कि ये क्या रीज़न्स हैं, रीज़न्स बताई जाएं कि एडमिशन क्यों कम हो रहा है। तो वहाँ पे बताया गया कि लोग जो हैं वो बाहर जाने का रुझान बढ़ गया है। तो हमारी यहाँ पे जो स्किल्ड एजुकेशन है वो नहीं है उस तरह से। लोग बेसिक एजुकेशन लेते हैं बीएससी लेवल की और बाहर जाने की कर रहे हैं। तो ये एक अगेन लम्हा फिक्री है। तो ये रीज़न्स हैं, जब एडमिशन ही नहीं होंगे और फीसें इकट्ठी नहीं होंगी तो तनख्वाहें कहाँ कैसे दी जाएंगी। फिर एक और इशू हाईलाइट हुआ कि जब हालात कुछ बेहतर थे तो कुछ वाइस चांसलर्स ने इतनी रिक्रूटमेंट कर दी है, अब रिक्रूटमेंट ओवर हुई है और वो उस हिसाब से जो है एडमिशन नहीं हो सके। अब एडमिशन कम हो गए हैं, रिक्रूटमेंट ज़्यादा होगी हुई थी, तो अब ये भी इशू बन रहे हैं। ये भी एक रीज़न है कि सैलरीज नहीं दी जा रही कुछ यूनिवर्सिटीज़ में। ये वाकई बहुत, अगर ये मसला है जो मुझे पता चला, मैंने क्या इसके ऊपर बात करी क्योंकि मुख्तलिफ एंगल से बात हुई है। एक और एंगल से भी बात हुई है, वो ये है, मैं चाइना को ब्लेम नहीं करने जा रहा, लेकिन जो बात सामने आई है मैं क्या वो आपके सामने रख दूं। और इसके एविडेंस भी कहते जी मौजूद हैं, इसके एविडेंस भी मौजूद हैं कि चाइना में हमारे लोग जा रहे हैं, वहाँ पे प्रॉपर कोर्स वर्क नहीं है। वो पीएचडी के लिए जो जाते हैं, एमएस लीडिंग टू पीएचडी या पीएचडी में, और ये तो यूरोप में भी कोर्स वर्क नहीं है वैसे। कहते जी वो एक ही प्रोफेसर है,
वो माइक्रोबायोलॉजी की डिग्री भी दे रहा है, वो पैथोलॉजी की डिग्री भी दे रहा है, वो प्रिवेंटिव मेडिसिन की डिग्री दे रहा है, वो कोई और डिग्री भी दे रहा है, अपना फिजियोलॉजी में भी डिग्री दे रहा है। तो कहते जी एविडेंसेस मौजूद हैं कि एक ही प्रोफेसर ने मुख्तलिफ डिग्रियाँ दी हैं। अब जब लोग पीएचडी करके आ जाते हैं तो फिर उनको देखा जाता है कि इसने काम किस पे किया। अब जो बात डिस्कशन में आई कि एक बंदे ने पीएचडी में सपोज इकोलाई पे काम किया, अब उसकी बुनियाद पे आप उसको माइक्रोबायोलॉजी में लगा दें प्रोफेसर, टीचर लगा दें, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, और ना उसने वायरोलॉजी पढ़ी हुई है, ना पूरी बैक्टीरियोलॉजी पढ़ी हुई है, ना माइकोलॉजी पढ़ी हुई है, और ये सब्जेक्ट पढ़े ही नहीं हुए, उसने बेसिक इतने बड़ा हल्का फुल्का टच किया हुआ, उसकी इतनी बैकग्राउंड ही नहीं है, सिर्फ एक डिग्री के एक रिसर्च की बेस पे इक्वलाई पे काम है तो माइक्रोबायोलॉजी में पॉइंट कर दिया जाए। बल्कि ये भी डिस्कशन में आया कि एक ही काम को 3-3, 4-4 डिग्री डिपार्टमेंट के लिए एलिजिबल करार दे दिया गया कि ये इसमें भी जा सकता है, इसमें भी जा सकता है, इसमें भी जा सकता है। तो ये हमारा सोच है कि हम उसकी बेस नहीं देख रहे कि उसकी बेस क्या है, बेसिक उसने क्या डिग्रीज की हुई हैं, मास्टर किस में किया हुआ है, तो वो नहीं देख रहे, और बीएससी किस में की हुई है, तो बीएस लेवल की डिग्री भी नहीं देख रहे। हम उसकी रिसर्च पे उसका डिसीजन दे रहे हैं, उसको माइक्रोबायोलॉजी में लगा दें, इक्वलाई पे काम है। तो ये भी हमें सोचने, इससे क्या होता है, क्वालिटी एजुकेशन इम्पैक्ट होती है। तो इसके ऊपर मैं डिटेल में बात करूंगा। अभी एक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, उन्होंने भी कुछ बातें की हैं, तो वो भी मैं डिस्कस करूंगा कि उन्होंने क्या डिस्कशन किया और मेरा अपना एक्सपीरियंस क्या है। तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पे मैं एक अलग से वीडियो करने जा रहा हूँ, लेकिन ये एक पॉइंट है, ये मैं शायद उसमें भी डिस्कस करूँ। अब वो जो हमारा है कि हमारे नौकरियां नहीं मिल रही, इसको मैं दोबारा थोड़ा सा लेता हूँ। रमज़ान में मुझे एक फ़ोन आया मेरे एक स्टूडेंट का, वो एग्रीकल्चर का स्टूडेंट था। मुझे कहता है कि सर मेरा जो उसने मास्टर किया था एग्रीकल्चर के एक डिसिप्लिन में, बीएससी एग्रीकल्चर, मास्टर एग्रीकल्चर एक डिसिप्लिन में, मैं खुल के बात नहीं कर रहा, एविडेंस मौजूद है, रेफरेंस में दे रहा हूँ। वो बच्चे ने मुझे बताया कि जी मैंने 9वें स्केल के लिए अप्लाई किया है और 11वें स्केल के लिए अप्लाई किया है, तो 11वें स्केल के लिए दौड़े हुई हैं, तो मेरा को फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में मैं रह गया हूँ, तो किसी को कह के मेरा वो करवा दें। तो मैंने कहा यार आपको दौड़ में वो आपको सिलेक्ट कर भी लिया गया, तो आगे जाके आप रह जाएंगे। तो वो मतलब तो अब, लेकिन यहाँ पे जो लम्हा फिक्रिया है वो क्या है कि बच्चे ने 4 साल की बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर की डिग्री की हुई है, 2 साल की मास्टर डिग्री की हुई है, और किस स्केल के लिए अप्लाई किया, 9वें और 11वें के लिए। लम्हा फिक्रिया है ये, ठीक है। तो ये हमारी पोजीशन हो चुकी है। अब लोग ये देख रहे हैं, एडमिशन कम होने की एक वजह ये भी है, जब बाकी लोग देखते हैं कि यार फलां ने ये डिग्रियां की हुई हैं, कोई स्कूल टीचर लगा, मेरे कुछ स्टूडेंट है स्कूल टीचर लगे हुए हैं, आई नो दैम, तो कोई स्कूल टीचर लगा है, कोई और बिजनेस कर रहा है, कुछ और कर रहे हैं। तो जब ये हालात हों तो यूनिवर्सिटियों में एडमिशन कम होने ही होने हैं, और लोगों ने किले बेच के बाहर जाना ही जाना, क्योंकि बाहर लोग और तरह से देखते हैं। अब बाहर की लाइफ और यहाँ की लाइफ में फ़र्क, यहाँ पे इतने बड़े बड़े प्रोफेसर हैं, वो आईफोन 15 वो अपनी सैलरी से नहीं ले सकते, और वो 2 दिन जॉब करके वो इतनी मतलब उसकी हो जाती है महीने में कि वो आईफोन 15 परचेज कर सकती है, ठीक है। तो ये हालात हैं पाकिस्तान के और यहाँ के एजुकेशन के, और एजुकेशन लेवल के, और जॉब्स के, और सैलरी के, और तो क्यों ना लोग बाहर जाएं, ये हमें सोचना है, पॉलिसी मेकर्स को सोचना है कि व्हाट इज गोइंग ऑन। फीसें बढ़ा भी ली हैं यूनिवर्सिटीज़ की, लेकिन सैलरी देने के लिए पैसे नहीं हैं। वजह आपके सामने आ चुकी है। तो
बहुत ही डेलिकेट इशू है। मैं इसको हाईलाइट इसलिए कर रहा हूँ ताकि इसकी तरफ हमें देखें और सोचें हमें क्या करना चाहिए। हमारे बच्चे बाहर क्यों जा रहे हैं, हमारे पेरेंट्स क्यों वरीड हैं कि वो बाहर भेजें, और जो बाहर से हमारे नेबरिंग कंट्री से जो पीएचडी करके आ भी रहे हैं तो वो कितने स्किल्ड हैं, कितने वो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में कितना रोल प्ले कर रहे हैं, देखना है हमें, सोचने की बात है। तो उम्मीद है कि ये वीडियो ईद के दिन मैं कर रहा हूँ और आप लोगों को अच्छी लगेगी, क्योंकि मैं एविडेंस बेस्ड बातें करता हूँ। मैंने पहले भी कहा कि मैं स्वीपिंग स्टेटमेंट नहीं देता, तो मेरी डिस्कशंस हुई हैं, जो डिस्कशन के ज़ुमरे में चीज़ें सामने आई हैं वो मैं आपके सामने ले आया। तो ये लम्हा फिक्रिया तो है, सोचने की बात। तो आप भी सोचें, पॉलिसी मेकर्स भी सोचें और गवर्नमेंट भी सोचें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।